प्रणाम करते हैं और आज जानेंगे हम राग भैरव के बारे में। तो राग भैरव बहुत ही फेमस राग है, तो इसके परिचय के बारे में जानते हैं। बाद बाकी आप इसका बंदिश तो सीख ही रहे होंगे। तो भैरव थाट, रेधा कोमल, धैवत ऋषभ संवाद, प्रातः समय गुनीजन गावत, भैरव पुरन राग। तो इसी से पता चल रहा है कि भैरव थाट, रेधा कोमल स्वर लगते हैं और ध री यानी कि धैवत इसका वादी स्वर है और ऋषभ इसका संवादी स्वर है। प्रातः समय इसको भी कहते हैं भैरव पुरन राग। और यहाँ पर राग विवरण, इसकी उत्पत्ति भैरव थाट से मानी गई है। इसमें ऋषभ और धैवत स्वर कोमल लगते हैं, दोनों स्वर मतलब कोमल इसके लगते। प्रातः काल, ये टाइम है सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इसे गाया बजाया जाता है और यह संपूर्ण जाति का राग है। अतः स्पष्ट है कि इसके आरोह और अवरोह दोनों में सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है। आरोह जैसा कि देखते हैं सा रे ग म प ध नि सा, अवरोह में सा नी ध प म ग रे सा। तो बस रे और ध कोमल लगता है, ये ध्यान रखना है। पकड़ है ग म ध और अध प ग म रे सा, तो ये पकड़ है। अब विशेषता देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो यह अपने थाट का आश्रय राग है, अर्थात यही नाम इसके थाट को भी दिया गया है। तो आश्रय राग है समझ के। इसका गायन समय प्रातःकाल 4 से 7 बजे तक है, इसलिए इसे संधि प्रकाश राग कहा गया। संधि प्रकाश राग है, हम पीछे ही जान चुके थे। 4 से 7 बजे तक संधि प्रकाश का समय कहलाता है। और इसके ऋषभ में व धैवत पर आंदोलन किया जाता है, जैसे ग म रे अरे सा तथा ग म ध। तो यहाँ पर ऋषभ और धैवत पर आंदोलित किया जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है कि यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें विलंबित तथा द्रुत ख्याल, तराना तथा ध्रुपद गाए जाते हैं। इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती क्योंकि गंभीर प्रकृति का राग है, लेकिन ठुमरी में तो एकदम चंचल प्रकृति होती है। यह प्राचीन राग है, इसके कई प्रकार प्रचलित है, जैसे अहिर भैरव, आनंद भैरव आदि। कभी कभी इसके आरोह में पंचम वर्ज्य कर दिया जाता है, पंचम वर्ज्य कर देते हैं जब आरोह में, जैसे ग म ध नि सा। अवरोह में बहुधा गंधार यानी कि वक्र कर दिया जाता है, बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे कि म प ग म रे, फिर रे सा। न्यास के स्वर इसमें यानी कि ठहराव के स्वर जिसको कहते हैं, तो सा रे प और ध इसका न्यास के स्वर है। मिलते जुलते राग है। कालिंगरा और रामकली इसका मिलते जुलते राग है। उसके बाद अब तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रारंभिक आलाप करना चाहते हैं या इसी को आलाप कहते, स्वर विस्तारी इसी को कहते हैं। उसका तालबद्ध आलाप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 मात्रे की आलाप, फिर 16 मात्रे की आलाप। उसके बाद तान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर 2 तान है, उसके बाद इस साइड भी तान है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तान का। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, तो अगर इस बुक का PDF चाहेंगे तो व्हाट्सएप से अगर मांगेंगे तो पेमेंट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यदि टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप ऐसे ही ले सकते हैं बिना, तो जो भी है। अगर PDF अगर बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिए, नहीं तो हमसे PDF ले लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए।